प्रिय विद्यार्थी, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 11वीं के अंग्रेजी के पेपर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन और लेटर। तो आज की इस वीडियो पे हम आपको आपके कक्षा 11वीं की अंग्रेजी में आने वाले महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और लेटर को बताने वाले हैं। यदि आप इन एप्लीकेशन और लेटर की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 5 या से लेकर 10 नंबर तक के नंबर आपके पके पकाए रहते हैं। तो आज इस वीडियो पे हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा से पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये सब एप्लीकेशन है जहां आपको मैं सभी इसके पूरे आंसर भी कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा और जो हमारे नए स्टूडेंट है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहला है हमारा Write an application to Secretary, Board of Secondary Education, भोपाल requesting to him issue duplicate marksheet of high school examination। मतलब आपको अपने बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन को आपको डुप्लीकेट मार्कशीट लेने के लिए आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लिखेंगे कैसे? टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, सब्जेक्ट फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट लिखेंगे सर आई हैव पास्ड माय स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन इन ईयर 2009 एज अ रेगुलर कैंडिडेट ऑफ द कालीबड्डी हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। माय रोल नंबर वाज जितना डू to a draft I have lost original mark sheet on the same examination kindly issue a duplicate on for the same oblige I am enclosing here with a bank draft for ₹50 only। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं आपके कक्षा मैं इस कक्षा में पास हो चुका हूँ, मेरा ये जो रोल नंबर है, मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा मार्कशीट गुम चुका है। तो आपका जो मार्कशीट गुम गया है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक ड्राफ्ट है। आप ड्राफ्ट के इसमें 10 रुपए 5 रुपए आपको देने पड़ते हैं जो वहाँ के चार्जेस होते हैं। और यहाँ पर आप एड्रेस लिखोगे कि मेरा एड्रेस ये है, क्या है, मेरा एड्रेस ये है, जहाँ पर आपको क्या करना है। और इंक्लूसिव बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर आपको लिखना है बैंक के द्वारा जो 10 नंबर है, 5 रुपए 10 नंबर 20 5 से लेकर 50 तक का कोई ड्राफ्ट भेजना पड़ता आपको। तो आपको इस प्रकार डुप्लीकेट मार्कशीट लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग एन हिम ग्रेट ग्रांट टू 1 वीक लीव अकाउंट ऑफ द सिकनेस। मतलब आपको छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। सिक लीव मतलब छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, टू द क्लास टीचर। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे, यहाँ पर आप जगह का नाम डाल देंगे। यदि जबलपुर से आप जबलपुर, इंदौर है तो इंदौर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। सर लिखेंगे कि रिक्वेस्टेड सर आई वांट टू स्टेट द लास्ट नाइट आई हैव सडनली फील्ड सिक द there was a high fever. The doctor said that it is a virus fever. He had advised me completed bed rest, so I cannot attend the school. Please grant me 1 week leave from 5th November 2015 से 12 नवंबर 2015। ठीक है ना। फिर थैंक यू आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना डिटेल भर देना है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार अपने सिक लीव का एप्लीकेशन लिखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ग्रांटिंग योर स्कॉलरशिप। मतलब अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि स्कॉलरशिप लिख लेने के लिए, मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत होती है, तो स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। लिखेंगे टू द प्रिंसिपल GMHS स्कूल इंदौर रिक्वेस्टेड सर I wish to state that I am a student of class XI A of your school. My father is a poor farmer. He is unable to pay tuition fees. I have also been a good student. I therefore request you to grant me scholarship for the section। ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि सर मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी बहुत ही गरीब हैं और मैं आपके आपके मतलब मैं अपने ट्यूशन की फीस भी नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए आप मुझे स्कॉलरशिप देने का कष्ट करें। इस प्रकार आप लेटर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप डेट लिख देंगे जिस दिन का आपको लेटर दे रहे हैं, यहाँ पर अपना डिटेल रख देंगे, योर ओबिडेटली आपका नाम और कक्षा का नाम डाल देंगे। ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार कैसे लिखना होगा, इस प्रकार आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट है यू आर अलका
ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब टीसी का आपको सर्टिफिकेट लिखना है। ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे इस प्रकार पूछे जाएंगे कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट का टीसी मतलब एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको कैसे लिखना होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको उसका आंसर लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, इंदौर लिख दीजिए। ठीक है ना। आप जहां से आप वहां डिटेल भर सकते हैं, फिर लिख सकेंगे स्टूडेंट सॉरी सब्जेक्ट फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर किसी अन्य जगह हो गया। रिस्पेक्टेड सर, with the respect, I wish to state that I am a student of class 11th. I your school. My father has been transferred to Jabalpur, so I am unable to continue my studies in your school. Kindly issue me transfer certificate so that I may continue my studies in Jabalpur. You लिखेंगे your obediently, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है ना, इसका मतलब होता है फिर आप डेट डाल देंगे जिस दिन का यहाँ पर नाम और स्कूल का क्लास का नाम डाल देंगे। ठीक है ना, कौन सी कक्षा में आप स्टडी कर रहे हो। मतलब कि आप मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया है, मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए मुझे टीसी किसी अन्य स्कूल में एडमिशन लेना होगा, इसके लिए आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टीसी देने का कष्ट करें। इस प्रकार आप लिखेंगे टीसी का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेशंस हिम टू ब्रिलियंट सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। मतलब आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो फ्रेंड है एमपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे अंक से प्राप्त करके पास हो चुका है, उसके लिए आप उसे बधाई कैसे देंगे। तो ये लेटर है, तो आप लिखेंगे डियर फ्रेंड congratulations, I am very happy to know you that you have passed the higher secondary school examination with the colors you name have topped a list of merit list. I am proud of you father and mother to become a very happy and their blessing. ठीक है, accepted my heartiest congratulations on your brilliant success। मतलब आपको लिखना है कि जो मेरे प्यारे आपको लिखना है कि दोस्त मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुमने हायर सेकेंडरी स्कूल में तुमने मेरिट लिस्ट में अपना नंबर प्रथम मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर आया है, जिसके लिए मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ और मेरे माता पिता भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इस प्रकार इस पे लिखा है, तो आपको इसी प्रकार को लिखना है। यदि आपका फ्रेंड है उसे आप किसी चीज में मतलब एग्जामिनेशन में सर टॉप करने पे लेटर लिखना, तो आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है ना। तो और यहाँ पर अपना फ्रेंड का नाम लिखेंगे कि अपना नाम लिखेंगे योर फ्रेंड ज्योति। ठीक है ना, इस प्रकार आप ये इसका एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिया गया है, समर वेकेशन का आपको दिया गया लेटर कैसे लिखे। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछा जाएगा आपसे यू आर अ सुमित कुमार लिविंग अ Mathpura Katni, write a letter to Mukesh at a college inviting him to spend summer vacations with you। तो आप लिखेंगे कि आपका जो दोस्त है आपको गर्मी की छुट्टी में घूमने के लिए इनवाइट कर रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे उसे। यहाँ पर आप अपने दोस्त का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है ना, कि आपका दोस्त एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहता है। ठीक है ना, आप यहाँ लिखेंगे डियर फ्रेंड आई एम फाइन हेयर and hope the same with you there. I have made a plan to visit Kashmir during summer vacation. I shall be glad be happy if you come with me. I inviting you for the same. Convey my pranam to uncle and auntie। उसने कहता है कि दोस्त हम लोग ये गर्मी की छुट्टी में कश्मीर जा रहे हैं समर वेकेशन मनाने, और आपको भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलो। और फिर बोलता है कर में मतलब अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम कहना, नमस्कार कहना। ठीक है, नमस्ते कहना। इस प्रकार आप लिखेंगे कैसे, समर वेकेशन की छुट्टी के लिए आप लिखेंगे। ठीक है ना, दोस्त को लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट एन लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग सेंड मनी। मतलब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा सेंड मनी फॉर द फीस यूनिफॉर्म ऑफ बुक्स। मतलब अपने फादर को लेटर लिखना है जिसमें आपको पैसे मांग रहे हैं कि भाई पिताजी मुझे किताबें और कुछ यूनिफॉर्म खरीदनी है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा स्कूल में एग्जाम में, राइट एन लेटर योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी फॉर फीस यूनिफॉर्म एंड बुक्स। तो आप लिखेंगे इसका उसका आंसर कैसे लिखेंगे।
तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का एड्रेस लिख देना है, ठीक है ना, पिताजी का एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड फादर, I hope that you be quite well there. I am studying well. I am in need to some money for fees, uniform and books. Kindly send money for 500 and above expensive. ठीक है। I hope you will be kind enough to send money and a list. Please convey to regards mother's rest is okay. तो यहाँ पर लिखना है कि पिताजी मुझे 500 की जरूरत है, मुझे कुछ किताबें और कपड़े खरीदने हैं, ठीक है ना, अब क्या आप मुझे जल्दी से जल्दी इतने पैसे देने का कष्ट कर सकते हैं। फिर लिखा है मेरे माता जी को मेरा प्रणाम करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर तुम अपना नाम लिख दोगे कि योर ओबीडियंट, मतलब आपका आज्ञाकारी पुत्र जितेंद्र शर्मा, ठीक है ना, आपको इस प्रकार लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप लेटर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आता है इस पे आपको सिस्टर अपने बहन की शादी में इनवाइट, अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, सॉरी लेटर लिखना है। आपका क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, मतलब बहन की शादी में अपने दोस्तों को निमंत्रण करने के लिए लेटर पूछा गया। तो यहाँ पर आप अपने दोस्त का एड्रेस लिख देंगे। आपको बता दूं जब भी आप लेटर लिखो ना तो सबसे पहले आप जिसको लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, ठीक है ना। फिर लिखना है डियर राकेश, मैं राकेश को भेज रहा हूँ इसलिए आई हैव ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग टू यू अटेंड द मैरिज ceremony on of my sister. It is going to take place on May 15. Your presence on his auctions is very instance. Please bring with you your younger sister also. भाई बोला है कि भैया मेरी बहन की शादी है, आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ, जो शादी है 15 तारीख को है, 15 मई को है, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपको मेरी बहन की शादी में जरूर से जरूर आना है। और यहाँ पर बोला है कि काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर, कि मेरी तरफ से अपने मम्मी और पापा को मेरा प्रणाम कहना है, यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर लिखते हैं विथ यू बेस्ट विशेष, ठीक है ना, क्या लिखा है विथ बेस्ट विशेष लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अनिल डाल दोगे, एड्रेस लिख दो, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको लिखना होगा सिस्टम मैथ पे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन पत्र आप कैसे लिखेंगे, मतलब कि आपका पेपर हो रहा है और आप चाहते हो कि पेपर के समय लाउड स्पीकर ना बजे, जिससे आप पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। तो आपसे प्रश्न किस तरह पूछा जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट imposing restrictions on the use of loudspeaker। तो लिखेंगे टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंदौर एमपी, लिखेंगे सर आई मोस्ट हैमली विश यू स्टेट that your examination are coming near. I would like to draw your attention to the fact that people play on loudspeaker on every occasion for a long period until late hour in last night। बोला है कि भाई सर मेरा जो पेपर है कुछ हो रहे हैं और यहाँ पे लाउड स्पीकर यानी कि डीजे है, बैंड है, बहुत तेजी से बजाया जा रहा है, जिससे मैं अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके चलते और मैं अपने एग्जाम में बहुत बाधा उत्पन्न प्राप्त कर रहा हूँ। और ये जो बज रहे हैं गाने वाने बज रहे हैं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं लास्ट नाइट, मतलब बहुत रात को लेट रात तक बजते हैं गाने वाने, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या है लिखना है हैज आई रिक्वेस्ट टू योर रजिस्ट्रेशन, मतलब उसे बोला गया कि सर आप प्लीज इस लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध करने का कष्ट करें, ठीक है ना। थैंक यू के लिखेगा, यहाँ पर आप डेट लिख देना, ठीक है ना, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना और ये फैक्टफुली लिख देना, ठीक है ना, कि आपका आज्ञाकारी से आप या कि आपके कंट्री का निवासी, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार क्या लिखना होगा, इस प्रकार आपको लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको टोटल 9 लेटर और एप्लीकेशन मिला के टोटल 9 आपको क्या करा दिए हैं, एप्लीकेशन और लेटर करा दिए हैं टोटल मिला के। यदि आप इन 9 एप्लीकेशन लेटर की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप मान लीजिए आप अपने कक्षा 11वीं की अंग्रेजी में 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आप इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो तो ये जो क्वेश्चन आपके 12वीं में भी पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और हम आपको एकदम फ्री में आपको गाइडलाइन कर सके कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सके बहुत ही कम समय में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।